60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार सीरीज की 59 क्लास है। इस क्लास में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड MCQ सॉल्व कराएंगे जो कि MP CHO की सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व कराए जाएंगे। आज की क्लास में हम चाइल्ड हेल्थ के बर्थ बर्थ मार्क टॉपिक से रिलेटेड MCQ और इससे रिलेटेड थ्योरी सॉल्व कराएंगे। एंड जो 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार सीरीज की 58 क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप इन क्लासों को हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं जो कि MP CHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड की गई है। एंड आज की क्लास में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से के सिलेक्टेड MCQ सॉल्व कराए जाएंगे, तो आप हमारी क्लास में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको हर एक MCQ क्लियर हो सके, ताकि एग्जाम टाइम में आपको MCQ सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट MCQ देख लेते हैं। द डेवलपमेंट स्टार्ट विद द हेड ग्रेजुअली प्रोसीड टू टेल पोर्शन दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में बोला गया है जो डेवलपमेंट है स्टार्ट हो रहा है हेड से एंड ग्रेजुअली प्रोसीड हो रहा है टेल पोर्शन तक, तो इस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सिप्लोकॉर्डियल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है proximal एंड सी ऑप्शन जनरल टू स्पेसिफिक एंड डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एज। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है हमारे हेड से एंड ग्रेजुअली जो है प्रोसेस हो रहा है टेल पोर्शन तक, तो इस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को हम कहते हैं सिफलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहेंगे हम इसको। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं अब हम। Nurse assesses the vital sign of a 12-month-old infant with with a respiratory infection. The respiratory rate is 35 breath per minute. On the basis of this finding, which action is most appropriate? इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक 12 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, उसके वाइटल साइंस असिस्ट कर रही है नर्स और उसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो और उसमें रेस्पिरेटरी रेट है 35 ब्रीथ पर मिनट ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। तो जो फाइंडिंग कर रही है नर्स, तो उसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगी? तो देख लेते हैं हम। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है जो हमारा रहता है इन्फेंट का, वो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट रहता है। तो ये तो 35 है, तो ये तो नॉर्मल है 35। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये ऑप्शन नोटिफाई द फिजिशियन को नोटिफाई नहीं करेंगे क्योंकि जो रेस्पिरेटरी रेट है ये तो नॉर्मल है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। एंड रीअसेस द रेस्पिरेटरी रेट, ये भी नहीं करेंगे। एंड डी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा डी, क्योंकि डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करेंगे क्योंकि इसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है ये नॉर्मल है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी। डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं हम। बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बार टू न्यूबॉर्न। इसमें बोला है न्यूबॉर्न है उसको फर्स्ट बार देने के लिए बेस्ट टाइम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो द ऑप्शंस देख लेते हैं अब हम। इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ बर्थ, सी ऑप्शन 48 to 72 आवर्स ऑफ बर्थ, डी ऑप्शन है एनी टाइम। तो जो फर्स्ट बार देने का न्यूबॉर्न को बेस्ट टाइम रहता है ये 48 to 72 आवर्स रहता है। ये बेस्ट टाइम रहता है न्यूबॉर्न को बाद देने का, फर्स्ट बार देने का। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सी। सी इसका हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं अब हम। बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न मोर देन 4000 ग्राम इज कॉल्ड। इसमें बोला गया है कि एक न्यूबॉर्न है उसका बर्थ वेट है 4000 ग्राम, मोर देन 4000 ग्राम, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है माइक्रोसिफेली, एंड बी ऑप्शन है मैक्रोसिफेली, एंड सी ऑप्शन है
मैक्रोसोमिया एंड डी ऑप्शन है माइक्रोसोमिया। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा मैक्रोसोमिया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो भी न्यूबॉर्न रहता है जिसका बर्थ वेट मोर देन 4000 ग्राम रहता है या 4 किलो से ज्यादा रहता है, उसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं, मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द स्लाइट डाउनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर ओवर द नियोनेट बॉडी इज टर्म एज। इसमें बोल के है एक नियोनेट की बॉडी पे स्लाइटली डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन एयर है ओवर द बॉडी, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अरिथमिया, सी ऑप्शन है वर्निथ कैसियोसा, सी ऑप्शन मिलिया एंड डी ऑप्शन है लेनुवो। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी। तो इसे क्या कहेंगे? लेनुवो कहते हैं, क्योंकि ये जो लेनुवो रहता है इसमें फाइन डोनी हेयर्स होते हैं किसके? नियोनेट की बॉडी पे। और ये जो होते हैं स्टार्ट स्टार्ट टू डिसअपेयर अपेयर स्लोली। ये जो होते हैं हेयर्स स्लोली डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जो होते हैं ये स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम फेस। और ये जो कभी भी स्टार्ट होते हैं ये फेस से हेयर डिसअपेयर होना स्टार्ट होते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन में पूछता है कि एक बेबी है, न्यूनेट बेबी है, उसके फाइन ओवर द बॉडी पे फाइन एयर है, उसे डिसअपेयर होना स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो आपको राइट आंसर करना है फेस। फेस की आपको बताना है फेस से ये स्टार्ट होते हैं डिसअपेयर होना। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द पेरेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न क्वेश्चन द नर्स रिगार्डिंग द ब्लू blue black discoloration of sacral area of their infant. The nurse explained these are the now as Mongolian sign. तो इसमें एक पेरेंट्स है, न्यूबॉर्न न्यूबॉर्न है, उसके पेरेंट्स है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं नर्स से कि उसके बेबी के सेक्रेल एरिया पे ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन के सिंबल है, कलरेशन है। तो नर्स एक्सप्लेन करती है कि उसे मैंगोलियन स्पॉट है। तो देख लेते हैं इसमें और राइट आंसर क्या रहेगा इसका। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिकेट अ बर्थ डिफेक्ट एंड बी ऑप्शन है विल डिसअपेयर इन अबाउट अ ईयर, सी ऑप्शन है आर समथिंग लाइक अ बर्थ मार्क, डी ऑप्शन है आर इंडिकेटिव ऑफ एन इंटरनल प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर है हमारा है बी। जो मैंगोलियन स्पॉट है ये डिसअपेयर हो जाते हैं विद इन 1-2 ईयर में। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए ताकि हम मैंगोलियन स्पॉट को भी अच्छे से पढ़ लें। न्यूबॉर्न में कुछ टर्म यूज होती है, वो आज की क्लास में हम देख लेते हैं। टर्म यूज इन टर्म यूज फॉर न्यूबॉर्न। तो फर्स्ट देख लेते हैं कौन सी टर्म है। फर्स्ट टर्म में है टर्म बेबी। टर्म बेबी किसे कहेंगे? देख लेते हैं। न्यूनेट न्यूनेट बॉर्न बॉर्न बिटवीन 37 to 40 वीक। जो भी न्यूनेट है बॉर्न हो रहा है बिटवीन 37 to 40 वीक में, उसे हम टर्म बेबी कहेंगे। एंड जो सेकेंड है प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी प्री टर्म बेबी किसे कहेंगे? जो न्यूनेट बॉर्न हो रहा है, न्यूनेट बॉर्न हो रहा है किसके बीच में? बिफोर बिफोर कब? 37 वीक। जो न्यू बॉर्न है वो बॉर्न हो रहा है बिफोर 37 वीक, तो उसे हम प्रीटर्म बेबी कहेंगे। एंड नेक्स्ट है पोस्टर पोस्टर बेबी। पोस्टर्म बेबी किसे कहेंगे? नियोनेट नियोनेट
born after after 42 वीक। जो न्यूनेट होता है वो बॉर्न होता है आफ्टर 42 वीक, उसे हम पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। इसी के बाद देख लेते हैं हम कुछ इनिशियल केयर प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न को। तो इनिशियल जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनिशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न, इनिशियल केयर प्रोवाइड करते हैं हम न्यू बॉर्न में, वो आज की क्लास में पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहले हम जो एयरवे क्लियरेंस करते हैं, एयरवे क्लियरेंस करते हैं, उसमें हम हेड लो पोजीशन देते हैं। जो न्यूबॉर्न रहता है उसके एयरवे क्लियरेंस में हम हेड लो पोजीशन देते हैं। एंड सेकंड सक्शन, सक्शन से रिलेटेड सक्शन, जो सक्शन होता है हम फर्स्ट फर्स्ट सक्शन करते हैं माउथ का एंड देन सेकंड सेकंड करते हैं हम नोज का। एग्जाम में पूछ लेता है कि जो न्यूनेट है न्यूबॉर्न है उसका सबसे पहले सक्शन कहाँ का करते हैं, तो आपको राइट आंसर करना है माउथ से। एंड सेकंड पूछेगा तो आपको नोज से बताना है। एंड देन सेकंड सक्शन का प्रेशर कितना रहना चाहिए। सक्शन प्रेशर, सक्शन का प्रेशर रहना चाहिए कभी भी 60 mm ऑफ Hg टू 80 mm ऑफ Hg रहना चाहिए। कभी भी सक्शन प्रेशर रहना चाहिए किसका, सक्शन प्रेशर का, न्यूबॉर्न के सक्शन के टाइम पे। एंड यदि आपको ये टर्म बेबी का हो गया, किसका हो गया, टर्म बेबी, टर्म यदि आपको प्री टर्म पूछता है, प्री टर्म पूछता है तो प्री टर्म में रहना चाहिए 40 to 60 mm ऑफ Hg रहना चाहिए प्री टर्म में। यदि कभी भी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए। आपको एयरवे क्लियरेंस में याद रहना चाहिए कि हेड लो पोजीशन रहना चाहिए। एंड सक्शन से रिलेटेड पूछे तो फर्स्टली माउथ का सक्शन करना चाहिए एंड सेकंड नोज का। और यदि सक्शन का प्रेशर यदि आपको पूछते हैं तो 60 mm ऑफ Hg टू 80 mm ऑफ Hg रहना चाहिए टर्म बेबी में। एंड यदि प्री टर्म बेबी में पूछते हैं तो 40 to 60 mm ऑफ Hg रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट यदि सक्शन प्रेशर आपको पूछता है, सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर पूछता है आपको चाइल्ड में तो चाइल्ड में रहना चाहिए हमेशा 80 mm ऑफ Hg टू 100 mm ऑफ Hg रहना चाहिए। और यदि एडल्ट में पूछता है आपको तो 100 mm ऑफ Hg टू 120 mm ऑफ Hg रहना चाहिए। और इसकी सक्शन की ड्यूरेशन आपको पूछता है, ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ सक्शन, ड्यूरेशन ऑफ सक्शन पूछता है आपको 5 to 10 सेकेंड रहना चाहिए। कभी भी जो सक्शन की ड्यूरेशन है वो 5 to 10 सेकेंड रहना चाहिए। एंड यदि आपको पूछता है सक्शन कैथेटर का साइज पूछता है, सक्शन कैथेटर साइज, सक्शन कैथेटर यदि साइज पूछता है आपको तो बताना है। फर्स्ट यदि न्यूबॉर्न पूछता है, न्यूबॉर्न में पूछता है आपको तो 8 to 10 फ्रेंच बताना है। एंड यदि आपको चाइल्ड में पूछता है तो आपको चाइल्ड में बताना है 10 to 12 फ्रेंच बताना है। एंड यदि आपको एडल्ट में पूछता है तो आपको 12 to 14 फ्रेंच बताना है। फ्रेंच एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको याद रहना चाहिए। सक्शन प्रेशर से पूछता है कि
चाइल्ड में सक्शन का प्रेशर कितना रहना चाहिए, 80 mm ऑफ एच जी टू 100 mm ऑफ एच जी रहना चाहिए, और एडल्ट में पूछे तो 100 टू 120 mm ऑफ एच जी रहना चाहिए। और यदि ड्यूरेशन पूछता है, ड्यूरेशन ऑफ सक्शन, तो आपको बताना 5 टू 10 सेकेंड रहना चाहिए। एंड आपको पूछता है यदि कि सक्शन कैथेटर के साइज, यदि सक्शन कैथेटर के साइज पूछे आपको, तो न्यूबॉर्न में 8 टू 10 फ्रेंच बताना चाहिए, और चाइल्ड में 10 टू 12 फ्रेंच, एंड एडल्ट में पूछे तो 12 टू 14 फ्रेंच बताना है आपको। एंड और यदि आपको ये पूछ ले कि और एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज होती है, जो फर्स्ट फर्स्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड ऑफ 24 hours ऑफ लाइफ, कॉल्ड कॉल्ड उसे क्या कहेंगे, जो फर्स्ट पीरियड ऑफ 24 हावर्स ऑफ लाइफ के रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि जो फर्स्ट पीरियड ऑफ 24 हावर्स ऑफ लाइफ के जो रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कभी भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू, तो आपको याद रहना चाहिए जो फर्स्ट 24 हावर्स ऑफ लाइफ के जो पीरियड रहते हैं, फर्स्ट पीरियड रहते हैं, उसे हम पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट हम बर्थ मार्क देख लेते हैं। बर्थ मार्क, जो न्यूबॉर्न में बर्थ मार्क होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्टली देख लेते हैं अब हम टेलेंजेक्टेटिक नेवी, इसे हम स्टॉर्क बाइट के नाम से भी जानते हैं। स्टॉर्क, इसको टॉर्क बाइट, स्टॉर्क बाइट के नाम से भी जानते हैं, और एंजल्स किसके भी नाम से जानते हैं, एंजल्स किसके भी नाम से जानते हैं, और एक नाम से जानते हैं, सालमन नेवी, सालमन नेवी के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो अधिकतर स्टॉक बाइट, एंजल किस एंड सालमोन नेवी के नाम से, अधिकतर तो सालमोन नेवी के नाम से जानते हैं। तो तीनों चारों ही नाम आपको याद होने चाहिए, किसी भी नाम से ये पूछ लेता है। और ये हमेशा कैपिलरीज जो होती है हमारी, कैपिलरीज के डायलेटेशन, डायलेटेड की वजह से होता है, जो कैपिलरीज होते हैं उसके डायलेटेशन की वजह से होता है। और ये हमेशा रेड रेड एंड पिंक कलर की होती है। और ये सीन हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, सीन ऑन आईलिड, आईलिड पे देखने के लिए मिलती है, और नोज पे देखने के लिए मिलती है, और नेक ऑफ नेक पे देखने के लिए मिलती है। तो आपको ये तीनों चारों चीजें याद रहना चाहिए। और ये डिसअपेयर कब होती है, डिसअपेयर एट एट 2 ईयर ऑफ एज, ये 2 ईयर ऑफ एज पे डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए कुछ, टेलेंजेक्टेटिक नेवी, टेलेंजेक्टेड नेवी ये बर्थ मार्क है, इसका अदर नेम है, इसे स्टॉक बाइट के नाम से जानते हैं, एंजल किसके नाम से जानते हैं, और सालमोन नेवी के नाम से भी जानते हैं। ये कैपिलरीज के डायलेटेड होने की वजह से ये कॉज होता है। और ये रेड और पिंक कलर के होते हैं। ये हमें सीन कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ये आईलिड पे देखने के लिए मिलते हैं, नोज पे देखने के लिए होते हैं, नेप ऑफ नेक पे देखने के लिए मिलते हैं। ये जैसे जो है ना, ये नेप ऑफ नेक, ये जो दिख रहे हैं सिंबल, ये यही है स्टॉक बाइट। और ये डिसअपेयर कब से होना स्टार्ट हो जाते हैं, 2 ईयर की एज से ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेवस फ्लेमस, जो नेवस फ्लेमस होते हैं इसे हम पोर्ट वाइन स्टेन के नाम से भी जानते हैं, स्टेन के भी नाम से जानते हैं। और ये नेवर
नेवर डिसअपेयर। और ये कभी भी डिसअपेयर नहीं होती है, और इसे हम फोर्ट वाइन के नाम से भी जानते हैं। और ये लार्ज नॉन एलिवेटेड होते हैं, ये होते हैं हमारे लार्ज होते हैं, और ये नॉन नॉन एलिवेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? रेडिस होते हैं। ये हमेशा ये रेडिस होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, ये रेडिस होते हैं, ये रेडिस होते हैं, और साथ में पर्पल कलर के होते हैं। पर्पल कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? डिसकलरेशन के होते हैं, डिसकलरेशन ऑफ द फेस, फेस और नोज। ये हमेशा डिसकलरेशन टाइप के होते हैं। ये फेस फेस और नोज पे हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और नेक पे भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप देख रहे हो। और ये एलिवेटेड होते हैं, और ये लार्ज साइज के होते हैं, और ये डिसअपेयर कभी भी नहीं होते हैं, आपको याद रहना चाहिए। और इसमें आगे चल के जो फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में सर्जरी रिक्वायर होगी, जैसे कि होती है कॉस्मेटिक सर्जरी, वो रिक्वायर होती है। इसमें कुछ मेन चीज है वो आपको याद रहना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है ये नेवस फ्लेमस जो होते हैं, इसे हम पोर्ट वाइन स्टेन के नाम से भी जानते हैं। और ये नेवर डिसअपेयर, ये डिसअपेयर नहीं होते हैं। और ये लार्ज नॉन एलिवेटेड रेडिश पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द फेस और नोज पे होते हैं। ये फेस और ये जो फेस और ये फेस और नेक पे होते हैं। और इसे आगे चल के सर्जरी की जरूरत होती है फिर फ्यूचर में, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी होते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करके हम इसे हटा सकते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट है नेवस वेस्कुलोसस। जो थर्ड है, थर्ड बर्थ मार्क है नेवस वेस्कुलोसस। ये थर्ड बर्थ मार्क है। इसमें हम देखते हैं, ये इसमें कैपिलरीज जो होती है, इसमें जो कैपी कैपिलरी होती है, कैपिलरी होती है, इसमें हिमेंजियोमा 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 होता है। जो कैपिलरीज होती है, इसमें ब्लीडिंग की वजह से हमें ये नेवस वेस्कुलोसस देखने के लिए मिलता है। और इसे हम स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रॉबेरी के नाम से जानते हैं। यदि आपको पूछे कि नेवस वेस्कुलोसस को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी मार्क स्ट्रॉबेरी मार्क के नाम से भी जानते हैं। और ये किस वजह से देखने के लिए मिलते हैं? जो कैपिलरीज होती है, जो कैपिलरीज होती है, इसमें हमें हिमेंजियोमा हिमेंजियोमा देखने के लिए मिलता है। और हिमेंजियोमा किस वजह से देखने के लिए मिलता है? जो कैपिलरीज होती है, जिसमें ब्लीडिंग की वजह से हमें ये स्ट्रॉबेरी मार्क्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी होता है गोल गोल से, स्ट्रॉबेरी इसी कलर के जो ये नेवस वस्कुलोसिस होता है, ये हमें बर्थ मार्क देखने के लिए मिलता है। और ये मेनली जो होता है सिन सिन ऑन हेड, जो मेनली हमें ये हेड पे देखने के लिए मिलता है। और ये डिसअपेयर होता है, डिसअपेयर डिसअपेयर होता है 8 से 7 to 9 ईयर। ये जो डिसअपेयर होना स्टार्ट होता है 7 to 9 ईयर में ये डिसअपेयर हो जाता है। उसी के बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं मैंगोलियन स्पॉट। जो मैंगोलियन स्पॉट है वो ब्लूइस ब्लूइस ब्लैक कलर के देखने के लिए मिलते हैं, पिगमेंटेड होते हैं। ये अधिकतर हमें लंबर एरिया एरिया और जो बटक होता है, बटक्स पे देखने के लिए मिलता है अधिकतर। ये जो होते हैं ये ब्लूइस और ब्लैक कलर के पिगमेंटेड होते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। ये ब्लूइस और ब्लैक कलर के होते हैं। ये हमेशा लंबर एरिया और बटक्स एरिया में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो डिसअपेयर होना स्टार्ट होता है, डिसअपेयर होते हैं 1 to
2 ईयर की एज में ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम, ये हार्लेक्विन साइन देख लेते हैं। जो फिफ्थ साइन है ये है हार्लेक्विन साइन। जो हार्लेक्विन साइन है ये ये होते हैं डीप पिंक कलर के होते हैं एंड रेड कलर के होते हैं। रेड कलर के होते हैं ये, डीप पिंक और रेड कलर के होते हैं। इसमें जो न्यूबॉर्न होता है डबल कलर बॉडी होती है, ये आप नोट कर लीजिए। इसमें जो न्यू बॉर्न होता है उसकी जो है वो डबल कलर, इसमें जो हार्लेक्विन साइन होता है इसमें न्यूबॉर्न की है वो डबल कलर बॉडी रहती है। जैसे कि ये न्यूबॉर्न है, जो न्यूबॉर्न है इसमें आधे आधे कलर की रेड रेड और पिंक कलर की बॉडी रहेगी। तो जो आधे साइड की है ये नॉर्मल बॉडी रहेगी। इसमें डबल कलर की बॉडी रहती है, 2 कलर की, और ये आगे चल के ऑटो ऑटो रिसॉल्व हो जाती है आगे चल के। तो आपको हार्लेक्विन साइन के में 3 चीजें याद रखना है। ये डीप पिंक रेड कलर की होती है, और ये जो होती है न्यूबॉर्न है वो डबल कलर बॉडी होती है। ये रिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो आपको ये चीजें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम, इसी में एक टर्म है नियोनेटल नियोनेटल मास्टाइटिस। नियोनेटल मास्टाइटिस एग्जाम में पूछ लेता है कि नियोनेटल मास्टाइटिस क्या है। तो ये जो नियोनेटल मास्टाइटिस है ये होता है, इसमें स्वेलिंग होती है। क्या में होती है? स्वेलिंग इन ब्रेस्ट ब्रेस्ट टू बोथ सेक्स। ये बोथ सेक्स में होती है। ये बॉयज बॉयज एंड गर्ल गर्ल्स हमें दोनों में देखने के लिए मिलती है। और एंड क्या है, ये सीक्रेट ऑफ वाइट विसिट स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट होते हैं उससे सीक्रेट होते हैं सिक्रेशन ऑफ ऑफ वाइट वाइट विसिट स्टार्ट टू एक्सप्रेस सेकेंड एंड थर्ड डे। ये जो होता है, जो नियोनेटल मास्टाइटिस होता है इसमें स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट ऑफ बोथ सेक्स, इसमें स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही देखने के लिए मिलती है। और इसमें सिक्रेशन स्टार्ट होते हैं वाइटिस, जो व्हाइट कलर का पदार्थ होता है विसिड होता है, वो हमें देखने के लिए मिलता है। और ये स्टार्ट कब होता है, सेकेंड एंड थर्ड डे पे देखने के लिए मिलता है। और उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विच मिल्क कहते हैं। विच मिल्क के नाम से जानते हैं। जो ये जो व्हाइट कलर का व्हाइट विसिट जो स्टार्ट होता है, सीक्रेट होता है सेकेंड और थर्ड डे से न्यूबॉर्न में, उसे हमें विच विच मिल्क के भी नाम से जानते हैं। और ये किस वजह से हमें देखने के लिए मिलता है, ये ऑकर होता है ड्यू टू ऑकर टू मेटरनल मेटरनल स्टेरॉइड हार्मोन। ये हमें किस वजह से देखने के लिए मिलता है, जो मेटरनल स्टेरॉइड हार्मोन है उसकी वजह से हमें ये विच मिल्क देखने के लिए मिलता है। तो आपको नियोनेटल मास्टाइटिस में 2 से 3 चीजें याद रखना है कि इसमें स्वेलिंग होता है ब्रेस्ट में, गर्ल्स बॉयज दोनों में होता है। और ये सीक्रेट होते हैं वाइटिस विसिड पदार्थ होते हैं, व्हाइट कलर के पदार्थ होते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं सेकेंड एंड थर्ड डे से होते हैं। और इसे हम विच मिल्क कहते हैं। विच मिल्क कहते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। जो कि न्यूटन मास्टर्डिस है उसमें बॉयज या गर्ल्स का नाम दे देगा, और किसी दोनों में से एक का दे देगा, और बोलेगा कि ये वाइटिस विसिड स्टार्ट हो रहा है सेकेंड और थर्ड डे से, उसे क्या कहेंगे। तो आपको याद रहना चाहिए कि इसे विच मिल्क कहते हैं। और ये किसकी वजह से ऑकर होता है, ये मेटरनल जो स्टेरॉइड हार्मोन है इसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है।